आज 1 अप्रैल है, यानी नए वित्तीय वर्ष का पहला दिन। अक्सर इस तारीख को हम केवल नए बजट या टैक्स की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से आपके पर्स में रखे उस छोटे से पैन कार्ड की ताकत और उसके इस्तेमाल के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। जी हाँ, सरकार ने डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पैन कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ ऐसी ढील दी है जिससे आपको राहत मिलेगी, तो कुछ जगहों पर सख्ती भी बढ़ाई गई है। अगर आप आज कोई नई कार खरीदने जा रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करने का सोच रहे हैं या फिर होटल का बिल चुकाने वाले हैं, तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि आज से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदल गया है। पहला बड़ा बदलाव उन लोगों के लिए है जो नई गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे हैं। अब तक नियम ये था कि आप चाहे कोई भी गाड़ी खरीदें, आपको पैन कार्ड देना ही पड़ता था, लेकिन आज से नियम बदल गया है। अब अगर आप 5 लाख रुपए तक की कोई भी कार या बाइक खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यानी सस्ती गाड़ियों और 2 व्हीलर की खरीदारी पर अब और भी आसान हो गई है। हालांकि अगर गाड़ी की कीमत 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हुई तो पैन कार्ड देना अनिवार्य रहेगा। दूसरा और सबसे राहत भरा बदलाव बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर है। अब तक एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता था, जिससे छोटे कारोबारियों को काफी परेशानी होती थी। सरकार ने अब इस दैनिक सीमा के झंझट को खत्म कर दिया है। अब एक दिन की कोई लिमिट नहीं होगी, बल्कि पूरे साल की सीमा तय कर दी गई है। अगर आप पूरे साल अपने सभी खातों को मिलाकर 10 लाख रुपए तक का कैश लेन देन करते हैं तो आपसे बार बार पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा। ये उन लोगों के लिए बड़ी बचत है जो अक्सर बैंक के चक्कर काटते थे। तीसरा नियम प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद से जुड़ा है। अगर आप घर या जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है। पहले 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील पर पैन कार्ड जरूरी होता था, लेकिन आज से इस सीमा को दोगुना कर दिया गया है। अब 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या गिफ्ट ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इससे छोटे घर खरीदारों को कागजी कार्रवाई में काफी सुविधा मिलेगी। चौथा बदलाव आपके घूमने फिरने और होटल के खर्चों से संबंधित है। अगर आप किसी बड़े होटल में रुकते हैं या कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो पहले 50,000 रुपए से ऊपर के बिल पर पैन कार्ड देना होता था। आज से इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी अब 1 लाख रुपए तक के होटल बिल या बैंक्वेट हॉल के पेमेंट के लिए आपको अपना पैन कार्ड पेश करने की जरूरत नहीं होगी। 5वां नियम काफी सख्त है और ये नए पैन कार्ड बनवाने वालों के लिए है। अब तक आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनवा लेते थे, लेकिन आज यानी 1 अप्रैल 2026 से सिर्फ आधार काफी नहीं होगा। अब आपको अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के लिए अलग से दस्तावेज देने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट। इसके साथ ही अब पैन कार्ड पर वही नाम छपेगा जो आपके आधार रिकॉर्ड में है। अब अपनी मर्जी से नाम में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपना आधार अपडेट रखना अब और भी जरूरी हो गया है। छठा और आखिरी बदलाव बीमा यानी इंश्योरेंस सेक्टर में है। अब अगर आप कोई भी नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पैन कार्ड देना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे पॉलिसी छोटी हो या बड़ी, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने इसे जरूरी कर दिया है। साथ ही आज से पुराने पैन फॉर्म पूरी तरह बंद हो गए हैं और उनकी जगह नई कैटेगरी वाइज फॉर्म ले चुके हैं। तो ये थे पैन कार्ड से जुड़े वो 6 बड़े बदलाव जो आज से आपकी आर्थिक जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इन नियमों का मकसद छोटे ट्रांजैक्शन को आसान बनाना और बड़े लेन देन पर कड़ी नजर रखना है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अपनी बैंकिंग और खरीदारी की योजना अब इन नए नियमों के हिसाब से बनाएं ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।